भारत सरकारची जन सुरक्षा योजनेच्या अंतर्गत भारताचे सर्व बँक गावागावामध्ये जाऊन सर्व नागरिकांना सूचित करत आहे की नवीन बँक खाते आणि बंद झालेले बँक खाते परत चालू करण्याची भारत सरकारने सर्व योजनेची माहिती देण्यासाठी अभियान सुरू करण्यात आले। तसेच भिवंडी तालुका दापोडे ग्रामपंचायत कार्यालयामध्ये भारतीय स्टेट बँक अंजूरफाटा शाखा यांच्याद्वारे दापोडे गावाचे ग्रामस्थ मंडळ व आजूबाजूच्या परिसरातले नागरिकांना नवीन बँक खाते व बंद झालेले बँक खात्यांचे KYC व बँकेच्या सोबत फ्रॉड वाचण्याची मार्गदर्शन शिबिर व भारत सरकारचे योजनेची माहिती जशी प्रधानमंत्री जन धन योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, अटल पेन्शन योजना अशा पुष्कळ योजनेच्या सोबत हा अभियान आयोजित करण्यात आला। आणि यावेळी उपस्थित भारतीय स्टेट बँकचे डेप्युटी मॅनेजिंग डायरेक्टर प्रेम अनुप सिन्हा, जनरल मॅनेजर SBI लोकल हेड ऑफिस मुंबई मेट्रो चे असित रंजन, डेप्युटी जनरल मॅनेजर ठाणे झोन SBI सुरजित त्रिपाठी, रिजनल ब्रांच मॅनेजर राजेश कुमार, भिवंडी अंजूरफाटा SBI ब्रांच मॅनेजर मिनल पवार, दापोडे ग्रामपंचायत सरपंच विजय पाटील, उपसरपंच दत्ता पाटील, भाजपा महाराष्ट्र प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य भरत पाटील, सदस्य मोहन पाटील, सदस्य विक्की पाटील, सदस्या कविता पाटील, महादेवी महिला मंडळ अध्यक्ष कामिनी दुर्वन पाटील आणि भारी संख्येमध्ये ग्रामस्थ मंडळ व विद्यार्थी उपस्थित होते। आपल्या सर्वांच्या आर्थिक सुरक्षासाठी सुरू केलेल्या काही अत्यंत महत्त्वाच्या योजनाबद्दल जाणून घेण्यासाठी तुमच्या सोयीसाठी तुमच्या ग्रामपंचायतीमध्ये विशेष कॅम्पचे आयोजन करण्यात आले आहे। म्हणून मी तुम्हा सर्वांना विनंती करतो की आपले खाते अपडेट करून घ्या आणि आपले बंद खाते सक्रिय घ्या। चला आपण सर्व मिळून आपले आणि आपल्या कुटुंबाचे भविष्य आर्थिक दृष्टिया सुरक्षित करूया। खाता संबंधित कोई भी जानकारी किसी से भी शेयर नहीं करें। अगर आपके पास कोई OTP आ रहा है, अगर आपके पास कुछ ऐसे फोन आ रहे हैं कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, आपने कहीं हेल्पलाइन पे फोन किया है किसी चीज के लिए और सामने वाला कहता है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, ऐसा कभी मत कीजिए। आप लोग में से कितने हैं जो ऐप्स डाउनलोड करते हैं, उन्हें पता है ऐप्स डाउनलोड करना। किसी भी तरह का अगर आपके पास मैसेज आता है व्हाट्सएप में या इसमें जिसमें खाता संबंधित जानकारी दी जाती है, जिसमें आपसे कुछ भी OTP के बारे में बात किया जाता है या कुछ भी कहा जाता है कि ये ऐप डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपका काम बहुत आसान होगा, कृपया ऐसा नहीं करें और ऐसी बात को तुरंत नजदीक के शाखा में जाके सूचित करें। यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का जो ये कार्यक्रम है KYC कराने का, इसका मूल उद्देश्य ये है कि सभी लोगों का ये प्रधानमंत्री जन सुरक्षा बीमा हो, मतलब कि एक्सीडेंटल इंश्योरेंस 20 रुपए में 2 लाख का बीमा सभी का होना चाहिए। जनधन अकाउंट की एक और खासियत है कि इस अकाउंट में कोई शुल्क नहीं लगेगा। बैंकों के अकाउंट में अकाउंट रखने के लिए तरह तरह के शुल्क लगाए जाते हैं, लेकिन इस अकाउंट में कोई शुल्क कोई फीस नहीं लगता है। दूसरी बात है, इसमें रुपे कार्ड फ्री है, रुपे ATM कार्ड फ्री है। रुपे ATM कार्ड पर 1 लाख का इंश्योरेंस का लाभ आपको मिलता है। दूसरा है प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना, इसमें मात्र 436 रुपए में सालाना में 1 लाख तक का बीमा मिलता है। उसी ढंग से अटल पेंशन योजना में 18 से 40 साल तक के लोग भागीदार हो सकते हैं। जब आप बूढ़े हो जाएं, आपको आपके में काम करने की क्षमता न रहे, आपका कोई घर में बेटा बेटी साथ नहीं दे रहा हो, तो अटल पेंशन योजना उस समय आपके काफी काम आ सकता है। ठीक है, तो अटल पेंशन योजना से भी जुड़िए और जनधन अकाउंट खोलिए। जनधन अकाउंट से लेन देन वाले कहिए, ये सामाजिक सुरक्षा के लिए जरूरी है। विकसित देश होने के लिए ये भी एक बहुत बड़ा संकल्प है कि हमारे देश के सभी देशवासियों का
सामाजिक सुरक्षा बीमा पूरी तरह से रहना चाहिए, इसलिए कि कभी किसी के साथ कोई हादसा हो जाए तो जो उसके परिवार के सदस्य हैं, बैंकों से, बीमा कंपनियों से जो राशि क्लेम मिले उसे कम अपने पैरों पे खड़े होकर के देश के विकास में योगदान दें। काही शासनाच्या योजना आहेत त्यांच्याबद्दल माहिती दिली, आमच्या गावातील लोकांपर्यंत पोहोचवली, त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो। अतिशय चांगला उपक्रम आज भारतीय स्टेट बँकेने राबवलेला आहे आणि खरोखर त्यांना धन्यवाद द्यावा लागेल पूर्ण टीमला की आमच्या दापोडे गावात येऊन त्यांनी हा उपक्रम इथे राबवण्याचा प्रयत्न केलेला आहे। भारत सरकारच्या अनेक योजना लोकांसाठी केलेल्या आहेत, त्या योजना लोकांपर्यंत पोहोचण्यासाठी बँकेमध्ये अकाउंट पाहिजे, त्यासाठी भारत सरकारने जनधन योजना काही वर्षापूर्वी चालू केली आणि 56 कोटी अकाउंट त्या बँकेमध्ये सगळ्यांनी काढले जनधन योजनेच्या माध्यमातून। त्या जनधन योजनेच्या माध्यमातून अकाउंट काढल्यानंतर ज्या भारत सरकारच्या योजना होत्या त्यांचं थेट पेमेंट, थेट पैसे त्यांचे त्या बँकेत जमा व्हायला लागले। पहिला काही वर्षापूर्वी जे सरकार होतं ते सरकार बोलायचं की देशातून केंद्रातून 100 रुपये मंजूर झाले की खालपर्यंत येईपर्यंत ते 16 रुपये राहायचे आणि मधला भ्रष्टाचार एवढा मोठ्या प्रमाणात होता। म्हणून मोदी सरकार आल्यापासून मोदी सरकारने जनधन योजना चालू केली आणि जे काही द्यायचे जनतेला ते आपण त्यांच्या अकाउंटमधून डायरेक्ट अकाउंटमध्ये जमा झाले पाहिजेत, त्याच्यात कुठल्याही प्रकारचा भ्रष्टाचार झाला नाही पाहिजे। या पद्धतीने या योजनेचा लाभ सगळ्यांना मिळाला। खूप आणि मोजक्या शब्दात मैं प्रेम अनूप सिन्हा, भारतीय स्टेट बैंक डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर। भारत सरकार की जो जन सुरक्षा स्कीम है उसके तहत बैंक गांव-गांव में जाकर नागरिकों से जुड़ रहा है। KYC कराएं, नया खाता खोलें। आज जैसे यहाँ पे हमने बहुत से बच्चों के नए खाते खोले, कई लोग की KYC की, तो मेरा अनुरोध सभी से है कि इन दोनों चीज़ों का लाभ उठाएं और इससे आप और भी बहुत सी स्कीम्स हैं जैसे PMJJBY, PMSBY, इनसे आप फर्दर जुड़ सकते हैं और बहुत ही जिसको कहते हैं कि कम फीस पर आप इन इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स का भी लाभ उठा सकते हैं। जैसा कि हमारे महाप्रबंधक महोदय ने बताया कि इस समय ये चीज़ बहुत फैली हुई है, सारे ही खाता धारकों को बहुत ही सावधानी से रखना चाहिए, किसी भी OTP का ऐसे रिस्पॉन्ड ना करें। स्टेट बैंक से जो कॉलें आती हैं 1600 से ही आएंगी कि आप लोग भी ज़्यादा से ज़्यादा भारतीय स्टेट बैंक और बाकी बैंक हैं उनकी इस मुहिम को, उनकी इस स्कीम को आप लोग सफल कराएं, लोगों को नए खाते खुलवाएं, KYC कराएं, जो भी हमारी स्कीम्स हैं उसके बारे में लोगों को बताएं और कहीं पे भी कोई क्वेरी है तो कोई किसी प्रकार का प्रश्न है तो नज़दीकी शाखा पर जाकर आप लोगों से संपर्क करें, वो आपको इस बारे में पूरी की पूरी जानकारी देंगे। इसके अलावा और भी जो कुछ सुविधाएं हैं एक खाता खुलने से होती है, हमारे साथी दयाशंकर जी बताएंगे आपको इसके बारे में। पहला है कि जितने जनधन अकाउंट है उसमें कोई शुल्क नहीं लगता है, ना कभी लगा है, ना आज लग रहा है, ना आगे लगेगा। दूसरी चीज़ कि बिना किसी पैसे का, बिना किसी शुल्क का रुपे कार्ड फ्री में मिलता है। रुपे कार्ड, उस पर 1 लाख का इंश्योरेंस भी है और बहुत कम पैसे में, मतलब मात्र 20 रुपये सालाना में 2 लाख का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस का लाभ ले सकते हैं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना। और मात्र 436 रुपये सालाना में
प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना का लाभ भी ले सकते हैं। अटल पेंशन योजना का भी लाभ ले सकते हैं 18 से 40 साल के लोग, और भविष्य में अपना पेंशन का लाभ ले सकते हैं। आज हमने ये कैंप में 225 अकाउंट खोले हैं एंड बहुत सारे लोगों का KYC हुआ है एंड बहुत सारे लोगों का जितनी भी हमारी सामाजिक सुरक्षा मतलब बीमा की योजनाएं हैं उनमें भी लोगों ने बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया।